कोशिश करेंगे। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रियदर्शनी सिंह जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। प्रियदर्शनी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आपका स्वागत है। ओंकार सिंह जी हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी, आपका स्वागत है। और लखविंदर सिंह औलख जी हमारे साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान एकता की ओर से। लखविंदर सिंह औलख जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लखविंदर सिंह औलख जी, आपसे शुरुआत करूंगा। इसके पहले कि मैं राजनीतिक विषय पर जाऊं, किसानों को नुकसान हुआ है, ये बात सब देख भी रहे हैं और सरकार भी ये मान रही है कि किसानों को नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बाद जो मरहम लगाना चाहिए या किसान को उसके नुकसान का, उसके खराबे का जो मुआवजा मिलना चाहिए, उस पर बहुत सारे प्रश्न हैं। कैसे इसको आप देखते हैं? क्या वाकई में किसानों का दुख दर्द सरकार समझ पा रही है? क्या मुआवजे को लेकर जो प्रश्न उठ रहे हैं वो सही हैं? कैसे इसको देखा जाए, लखविंदर सिंह औलख जी? सबसे पहले इंडिया न्यूज का आप सब पूरी टीम का धन्यवाद। जो एक बहुत गंभीर मुद्दा जिससे किसान, मजदूर, खेत मजदूर, ग्रामीण सभी जूझ रहे हैं, वो मुद्दा आपने लिया है। और आपके पैनल पर सभी बैठे राजनीतिक दलों के प्रवक्ता और दर्शकों को सत श्री अकाल, राम राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, जो भी कहते हैं मैं भी किसान हूं, मैं भी किसान के साथ हूं, मैं भी किसान हूं, लेकिन दुख की बात यह है कि 11 साल के करीब उनको हो गए बीजेपी को, इससे पहले भी है। किसान को सबने जो है यूज ही किया है। किसान के साथ जो है किसान की खुशहाली के लिए, किसान की तरक्की के लिए, किसान के लिए बहुत कम काम हुए। तो अब जो जिस विषय पर आज आपने ये डिबेट रखी है, बहुत गंभीर विषय है। ये खाली फसलों का नुकसान नहीं हुआ है, जी। ये बहुत बड़ा नुकसान है। फसलों के साथ साथ कई जो घर थे, क्योंकि ज्यादातर किसानों की, मजदूरों की, खेत मजदूरों की डालियां हैं, रहते हैं, वो सारी डूब गई हैं, खत्म हो गई हैं। ना जी। तो उसमें अब तोड़ने, इतनी बढ़िया घर है, ना उनको तोड़ सकते हैं, ना उसमें सो सकते हैं, क्योंकि डर लगा रहेगा कि इतने दिन पानी रहा इसमें, बचेंगे कि गिरेंगे। उसके साथ साथ जो ट्यूबवेल कनेक्शन थे, सोलर सिस्टम लगे हुए थे, किसानों की पशुओं के लिए तूड़ी स्टोर की होती है, दड़ कूप वगैरह लगे होते हैं, बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो ये नुकसान जो है, मवेशी भी गए हैं, जाने भी गई हैं। तो अब किसानों के जो है साथ एक भद्दा मजाक किया जा रहा है। जब हम क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जाते हैं तो कहते हैं बीमा कंपनी, बीमा पर जाते हैं तो क्षतिपूर्ति। अगर कोई, अगर मतलब कोई नदी टूट गई, कोई नाला टूट गया, कोई रंगोई टूट गई, तो कहते हैं इसका जो क्लेम है वो नहरी विभाग देगा, इरिगेशन विभाग देगा। अगर कोई और चीज आती है तो दूसरे के जुम्मे लगाते हैं। अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसी किसान का प्रीमियम वापस आ गया, या कोई दिक्कत होगी बैंक की कमी से, उसको कहते हैं बैंक देगा। हम एक सीधा सीधा हमारी सरकार से, माननीय नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री से करना चाहते हैं। किसान की फसल खराब हुई है, ये सबने देखा है, आपके चैनलों ने दिखाया है, सब हर एक जगह देखा जा रहा है, पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे मीडिया पे दिखाया जा रहा है। तो किसान को कैसे बाहर निकालना है? पहले 3 साल गुलाबी सुंडी से जो वाड़ी की, कपास की फसल खराब होगी, उससे पहले व्हाइट फ्लाई से, अब जो है खरीफ की सारी फसलें जी। जो जी। ऊंची जगह पे थी वो भारी बरसात से खराब हो गई है, चाहे वो नरमे कपास की फसल हो, बाजरे ग्वार की फसल हो, मूंग मूंगफली की फसल हो, सारी फसलें बर्बाद। अब इन्होंने कहा, जो पंपलेट इन्होंने दिया है, हम तो कहेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है जबरन बीमा प्रीमियम लेती है बैंकों से। जब हमारी केसीसी है, चाहे हमारी लिमिट से ऊपर पैसे हो तो भी हमारे पैसे काट लिए जाते हैं। किस किसान को पंपलेट दिया है, किस किसान को पॉलिसी दी है कि इसमें ये चीज कवर है, ये नहीं कवर है? ये विभाग भी जानता है, ये सारे प्रवक्ता भी जानते हैं कि किसी भी किसान को नहीं पता है कि उस पॉलिसी में क्या है, हमें को क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा किसान के साथ धोखा है। तो अब एक लाइन लिख दी उसमें, जल भराव, इसमें धान की फसल शामिल नहीं होगी। तो हम तो ये इससे जो हैरान हैं, ये जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अधिकारी हों, चाहे सरकारें हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, फिर धान कोई टिब्बों पे लगता है? रेतीली जगह पे होता है धान? तो होगा जहां नदियां, नाले, नदियों को पानी की प्राप्त मात्रा होगी, उसी पे लगेगा। तो स्वाभाविक बात है, हरियाणा में गग्गर है, टांगड़ी है, मारकंडा है, सरस्वती है, जमुना है, उसके किनारे किनारे धान की खेती है, उसके बीच में भी धान की खेती है। तो धान में
पूरा पानी भरा हुआ है, 4-4 5-5 फुट तक पानी है। धान की फसल बिल्कुल जो हम्म। पानी की चपेट में है, बिल्कुल खराब हो गई है। तो अब एक बात कह देनी भी ये इसको जो है लोकलाइज में नहीं ली जाएगा। अब अगर हम सवाल करते हैं तो कहते हैं भी क्रॉप कटिंग में ये आ जाएगा। अगर पूरे गांव की यील्ड कम हुई तो ये आपको बीमा क्लेम मिल जाएगा। तो किसी गांव में 4,000 एकड़ की जो टोटल लैंड होल्डिंग है 4,000 एकड़ में लगा है, 1,000 एकड़ वो नदी के किनारे है या नदी में या बाढ़ में नीची जगह पे प्रभावित हो गया और क्रॉप कटिंग अच्छे धान की होगी तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। फिर उससे भी बड़ी बात सर, जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है, अगर उस पर हम दर्ज करवाते हैं तो वो उसमें ऑप्शन आता है जी कि आपने फसल बीमा किया हुआ है, हाँ या ना में जवाब दें। जी जी। अगर हाँ में जवाब देंगे तो उसमें वो लेगा नहीं क्षतिपूर्ति पोर्टल पे। अगर ना में जवाब देंगे तो फिर हम अपने आप ही गुनाहगार हो गए, उसमें ना बीमे जोगे रहेंगे ना क्षति मुआवजे के लिए रहेंगे। और एक किसान के पास, मान लो हमने बीमा भी नहीं कराया, चलो एक किसान के पास अगर 12-13 एकड़ जमीन है, उसने 25 से 30 हजार रुपए, क्योंकि फसल पककर तैयार है, उसने 25 से 30 हजार रुपए खर्चा कर रखा है, तो उसको एक लिमिट बना दी है कि 5 किले से ऊपर एक किसान को जो है मुआवजा नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 15 हजार है, उसका 75 हजार मिल गया, तो हमने मान लो 10 किले भी है, हमने तो 2.5 लाख रुपए उस पर खर्चा ही कर दिया। जी जी। तो ये किसान को बर्बाद करने वाली बातें हैं। अगर किसान को सच में किसान के हितैषी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर पूरे बीजेपी के जितने आप प्रवक्ता हैं वो कहते हैं हम भी किसान हैं, हम किसान के साथ हैं। ये किसान, और ये बात रही किसान की, जो खेत मजदूर है, जो वो भी बिल्कुल एक एक बर्बाद हो करके गया इस पर साहब। मैं बात करना चाह रहा हूं, और लेकिन ठीक है, आपने जो बातें कही मैंने इसीलिए आपसे चर्चा की शुरुआत की, क्योंकि इसके अलावा और कोई रिएक्शंस होते हैं तो ये कहा जाता है कि इस पर राजनीति भी जो तमाम पार्टियां हैं वो कर रही हैं। प्रियदर्शनी जी, क्या जवाब है भाई? किसान बता रहा है कि इसकी असल समस्या क्या है, पोर्टल पर समस्या है, जो बीमा फसल बीमा है उसमें आप देख ही रहे हैं कि भाई जो फसल धान की है जल भराव उसमें एग्जेम्प्ट कर दिया कि अगर जल भराव है तो उसका कोई क्लेम आपको नहीं मिलने वाला है। फिर जो आप मुआवजे की बात कर रहे हैं उससे किसान को आप कैसे राहत देंगे? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, और किसान की समस्या का क्या निदान है प्रियदर्शनी जी? आयुष जी, मैं बड़े भाई की बातें अभी बड़े ध्यान से सुन रही थी और उस पे मैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इसका मतलब कि एक तरह से सरकार को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपकी डिबेट में आने से पहले मेरे जो सीनियर मीडिया हेड हैं उनसे भी बात हुई है, जो सीएम साहब के मीडिया हेड हैं उनसे भी बात हुई, इस पे चर्चा हुई, विशेषकर चर्चा हुई। मैंने एसएमएस कृषि मंत्री जी को भी किया था, व्हाट्सएप किया था, उससे भी रिप्लाई आया है मुझे वहां से भी। और मैं बाकायदा अब बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास क्षति पोर्टल पे जितनी भी आ रहे हैं किसानों की, अभी तक हमारे पास 9,000 एकड़ तक का डेटा आ चुका है। अब इस 9 पे लाख वेरिफिकेशन होगी। 9 लाख 9 लाख का सॉरी 9 लाख का हमारे पास आ चुका है। अब इस पे वेरिफिकेशन होगी और इस वेरिफिकेशन के बाद हम लोग जिसको कहते हैं जो भी किसान इसमें हमें लगता है कि इस क्राइटेरिया में फिट होते हैं, हम उन सारे किसानों को मुआवजा देंगे। इस पे कोई भी लेकिन परंतु क्योंकि नहीं है आयुष जी, आई रिपीट, इसमें कोई भी लेकिन परंतु क्योंकि नहीं है, चाहे किसान ने बीमा करवाया है या नहीं करवाया है। बीमा कंपनियां क्या बोलती हैं क्या नहीं बोलती हैं, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हमारी जिम्मेदारी हरियाणा के किसानों के लिए है, हमारी जिम्मेदारी किसान भाइयों के लिए है, और इस पे सरकार इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ जानकारी के लिए आयुष जी, कि हुड्डा साहब की जब सरकार थी तब, अब बार बार वो रिपीट करना तो अच्छा नहीं लगेगा, बोरिंग हो जाता है, और मुझे लगता है ये सबको मालूम ही है कि वो 5 रुपए का चेक 2 रुपए का, ये बातें बार बार रिपीट करने वाली बात नहीं है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी इस समय, बड़ी गंभीर बात जानना बड़ा जरूरी है कि आपदा के समय पे, आपदा, क्लैमिटी, नेचुरल क्लैमिटी, फ्लड में हुड्डा साहब ने लगभग 11,000 करोड़ दिए। हम लोगों ने 10 वर्ष की जब तक हमारी सरकार थी, हम लोगों ने 15,000 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को मुआवजे दे रखे हैं। सो इस पे कोई भी लेकिन परंतु क्योंकि नहीं है। जिन भी किसानों का क्षति पोर्टल पे आया है वहां पे हम बाकायदा
जो भी प्रोसेस होता है वेरिफिकेशन का वो प्रोसेस करेंगे और हर भाई को मुआवजा मिलेगा। इससे ज्यादा कुछ कहने वाली बात ही नहीं नहीं, है लेकिन आयुषी। प्रियदर्शनी अगर जी, मैं तो आपने लंबी चौड़ी क्योंकि बातें वेरिफिकेशन करूं की बात की तो या मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ये या कह मैं रहे थे कि कांग्रेस की आप पुरानी ये बातें देखिए बोलूं पराली तो मुझे जलती है लगता तो है आप कि आज सैटेलाइट का इमेज मुद्दा से भटक निकाल जाएगा। लेते हैं। प्रियदर्शनी जी, जब पराली जलती है तो सैटेलाइट इमेज से आप निकाल लेते हैं, आप अभी तक वेरिफिकेशन नहीं करवा पा रहे हैं, अभी तो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ही केवल हुए हैं, सर ये अभी भी गति धीमी है, रजिस्ट्रेशन पहला हो सवाल। रही है दूसरा आयुषी। ये है कि जो आयुषी मुआवजा आप ये कह रहे हैं कि नहीं सरकार उसकी भरपाई करेगी, जो आप दे भी रहे हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, उससे भी किसान की भरपाई नहीं होनी है, क्योंकि ये फसल तो गई ही, आगे जो फसल की बुवाई करनी है वो भी नहीं किसान कर पाएगा उसके खेतों में अगर पानी खड़ा हुआ है तो ये समस्या आप लोग सही से उसको डील नहीं कर रहे हैं। इस पर बार बार प्रश्न विपक्ष उठा रहा है, जो मुआवजा दे रहे हैं वो कम विपक्ष है, तो और कुछ भी दूसरा उठा ये है सकता है। कि आप अभी विपक्ष तो तक ये भी वेरिफिकेशन क्यों नहीं करवा पाए। नहीं, विपक्ष तो देखिए कोई भी बयानबाजी देने में क्या जा रहा है। जीप में हमारी जो जीप होती है आयुषी, उसमें कोई हड्डी नहीं होती है, बिना हड्डी की जीप होती है, कुछ भी बोल लीजिए। कोई भी आपको कोई रोक नहीं रहा है, आप जो आपका मन है आ रहा है वो बोल रहे हैं, ठीक है। आप विपक्ष की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे आयुषी, विपक्ष का जो मन में आ रहा है वो ये बात बोल रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि वही विपक्ष है जिन्होंने फ्लड के टाइम पे, मैं इनेलो की बात कर लूं अगर, तो इनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था और इन्होंने कैसे मुआवजे तड़पा तड़पा के किसानों को दिए, सबको मालूम है। ये अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो ये तो वीडियोस है, आपके चैनल ने भी आयुषी बनाई थी, इंडिया न्यूज ने बनाई हुई है ये वीडियो। 5 रुपए का मुआवजा, किसान भाई नहीं, खड़ा अभी तो हुआ आपकी है। सरकार है ना, फिर तो प्रियदर्शनी जी आपने पहले कहा कि अब इस पर कोई बात करने का अर्थ है भी नहीं, और सही बात है भाई, 11 साल से आपकी सरकार है, आप उनसे बेहतर नहीं कर रहे होते तो आज वही सत्ता में होते, आप सत्ता में होते नहीं ना, फिर आप हैं तो आपसे ये सवाल है, लेकिन आप वो अच्छा बेहतर कैसे करेंगे अगर मुआवजा जो आप दे रहे हैं वो किसानों के लिए मरहम का काम न कर पाए या उसकी क्षतिपूर्ति भी वो ना कर पाए, तो वो किस काम का मुआवजा। हमने कहा बोला कि हम मरहम नहीं करेंगे, क्या आपने मेरे मुंह से आयुषी? नहीं, जो आप दे रहे हैं वो कम है ना, यही तो प्रश्न है ना, जो आप दे रहे हैं उससे उसकी क्षतिपूर्ति नहीं होने वाली। बोली नहीं मैं बोल रही हूँ, मैंने बाकायदा आपकी डिबेट में आने से पहले मीडिया हेड जो सीएम साहब के, मेरी उनसे बातचीत हुई, आप रिकॉर्ड में रख लीजिएगा मेरी बात को। मैंने राणा जी को मैसेज किया था, व्हाट्सएप किया था, उनका भी रिप्लाई आया है। अब इन्होंने किससे बात करी, किससे नहीं बात करी, इससे डिबेट का क्या मतलब है? नहीं, इस डिबेट का इसलिए मतलब है कि वो कृषि मंत्री संवैधानिक पद पे, उनकी जिम्मेदारी है चीजें देना, ये बताना बहुत नहीं, वो ठीक है ओंकार जी, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने बात की, वो ये कह रहे हैं कि ये हम उसको सेटल करेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी वही प्रश्न है ना कि भाई जो आप देंगे भी वो मुआवजा काफी है या नहीं है, यही तो प्रश्न है ना। ठीक है गर्ग साहब। आयु जी, पूरे देश को पता है आज हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तरांचल में कैसी स्थिति बनी हुई है। पूरा बाढ़ ग्रस्त की चपेट के अंदर हरियाणा आया हुआ, लाखों एकड़ जमीन खेती की जलमग्न हो चुकी है, फसलें 100% धान है, नरमा है, बाजरा है, मूंग है, आदि फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो। सरकार मानती है अब आज भी 4-4 फुट पानी भरा है, तो फसल कहां से बचेगी मेरे भाई? फिर कहते हम चेक करेंगे, जांच करेंगे। अरे तुम्हें पता सड़कों पे पानी आ चुका, खेतों में पानी भरा है, जहां तक कि आपने व्यवस्था तक की नहीं, नाले साफ करवाए नहीं, शहरों में बरसाती नाले साफ करवाए नहीं, सीवरेज आपने साफ करवाए नहीं, बांध आपने बनाए नहीं, इनकी कमियां हैं ये। और फिर कहते हैं हम चेक करेंगे, मुआवजा देंगे, जो लोग मर गए। मुख्यमंत्री ने दौरा करा, गुप्त दौरा का नाम था गुप्त दौरा, किसानों से नहीं मिलेंगे, गुप्त दौरा करा। एक दिन से लेके चंडीगढ़ से आसी तक फतेहबाद, सरसा, साड़ा जाके 2-2 मिनट लगाए जाते रहे। और जहां तक कि जहां बाढ़ पीड़ित के अंदर बारिश के कारण, मकान गिरने के कारण जिन लोगों की मौत हुई, सरकार ने 4 लाख रुपए सिर्फ उस पीड़ित परिवार को सहायता राशि देने की घोषणा है। कितनी थोड़ी है, बहुत थोड़ी। ये परिवार के साथ मजाक है। कम से कम 20-25 लाख रुपए मुआवजा उनको देना चाहिए, राशि मुआवजा देनी चाहिए। और जहां तक कि मैं बार बार बात सुन ले रहा, 11 साल से सरकार किसकी है? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की,
पंजाब का अंदर पैकेज दे दिया, उत्तराखंड में दे दिया, हिमाचल में दे दिया। किसान नेता बैठे सही बोल रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री के मुंह से एक बोल नहीं निकलते, ऊपर जाके बात नहीं कर सकते कि हमारा हरियाणा बाढ़ग्रस्त एरिया हो चुका है, हमें मुआवजा राशि चाहिए, जबकि 1600 करोड़ रुपए पंजाब में दिए और 1500 हिमाचल में दिए। दोनों जगह ये कहा गया ये ऊंट के मुंह में जी रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। बहुत थोड़ा मुआवजा राशि दिया। और मैं कहना चाहता हूं हरियाणा को, केंद्र सरकार को मुआवजा राशि, सहायता राशि तुरंत प्रभाव से देनी चाहिए। आज हालात बहुत खराब हरियाणा के हैं। पानी भरने का एक फसल तो चली गई, किसान नेता बैठे हैं और इन लोग प्रवक्ता भी बैठे हैं, औकात जी गेहूं की फसल है, अभी भी खेतों से पानी नहीं निकला। मैं दावे के साथ कह रहा हूं अगली गेहूं की बिजाई नहीं होगी, वो फसल और मारी जाएगी। सबसे पहले चिंता का विषय ये है मुआवजा दे, खेतों से पानी निकालने का काम करे, पंप सेट लगाए, जनरेटर लगाए, मोटर लगाए, जो भी व्यवस्था करनी है तुरंत प्रभाव से व्यवस्था करे और किसानों को सहायता राशि देने का काम सरकार को करना चाहिए। और एक बात और है, जहां इन्होंने मकानों में, किसान ने तो साफ कहा, जहां मकान के मकान ढह गए, मकानों में पानी भर गया, 5-5, 7-7 फुट सामान खराब हो, दुकान जो गांवों में थी, जहां तक कि शहरों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर करोड़ों अरबों रुपया नुकसान है, शहरों में दुकानों में लाखों रुपए नुकसान है। मुआवजा राशि कितनी दे रहे हैं? 1 लाख से अधिकतम 3,05,000। अरे मजाक कर रहे हैं? ये 3,05,000 जो देने की बात कर रहे हैं, मतलब तो अधिकतम फैक्ट्री वाले 20-30 लाख रुपए तो जो उनके पास लेबर काम कर रही है उनकी सहायता दुख के अंदर भी कर रहे हैं, उनको सैलरी भी देंगे, खाना भी दे रहे हैं, उनको बहुत सहयोग कर रहे हैं। और सरकार मजाक कर रही है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो मुआवजा है वो नाकाफी है और ये एक तरीके से मजाक है। ठीक है नाकाफी नहीं, बिल्कुल ओंकार जी, ठीक है, बहुत खत्म है। ठीक है, इसका जवाब तो प्रियदर्शनी जी देंगे। अभी मैं ओंकार जी आधा मिनट लूंगा। जितना नुकसान किसान का हुआ है, जितना दुकान मकान का नुकसान हुआ है, जो पशुओं का नुकसान है, उसकी रेशो के हिसाब से सरकार को मुआवजा राशि तय करनी चाहिए। ताकि ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये कम है और ये बात मैंने भी पूछी। ठीक है, अभी मैं जवाब लेता हूं, 1 मिनट। हाँ ओंकार जी। आयुष जी, एक तो सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने कैपिंग लगाई है, 60,000 रुपए प्रति एकड़ से लगाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ तक। ये कैपिंग गलत है, नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने कह दिया कि 5 एकड़ से ऊपर का मुआवजा नहीं दिया जाएगा, ये भी गलत है। और तीसरी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जब फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा, तो मेरी बहन ने अभी बोला कि किसी ने बीमा कराया है या नहीं कराया है, उसको मुआवजा मिलेगा। बहुत अच्छी बात करी इन्होंने। लेकिन जब हम पोर्टल पर लोड करते हैं, वहां पे पहले प्रश्न ये आता है कि आपने बीमा कराया है या नहीं कराया। अगर उसको हम यस करते हैं, जैसे कि मेरे किसान भाई ने बोला, यस करते हैं तो आगे का काम वहीं खत्म हो जाता है। अगर नो करते हैं तो मिस रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा। अगर आपकी ये मंशा है तो पोर्टल में से उस कॉलम को हटा दीजिए, यस और नो वाला काम खत्म कर दीजिए। लेकिन ये मजबूर हैं, ये कहते कुछ है करते कुछ है। अभी देखिए, मेरी बहन कह रही थी 14 लाख एकड़ फसल में से 9 लाख से ऊपर इनके पास क्लेम लोड हो चुके हैं क्षतिपूर्ति पोर्टल पर। अभी उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। अरे 2023 वाली वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुई इनकी। मैं गारंटी से दावे के साथ कह सकता हूं 2023 के पोर्टल के ऊपर जिन लोगों ने अपना नुकसान अपलोड कराया था, नहीं दिया। और जहां तक ये तो फसल की बात हो रही है, मैं इंडस्ट्रियल लॉस की बात कर रहा हूं। अंबाला छावनी में 5,000 करोड़ का औद्योगिक क्षेत्र का नुकसान हुआ। पिछली बार जब नुकसान हुआ था जुलाई 2023 में, तब बीमा कंपनियों ने क्लेम दिया, चंदा दिया। इस बार उन्होंने बीमा करने से ही मना कर दिया था, व्यापारियों के बीमा हुए ही नहीं। और सरकार कहती है 1 लाख से 3 लाख तक कैपिंग करनी। हर मामले में कैपिंग करने में माहिर है। क्यों? इनको चोर दरवाजे मालूम है।
अब कैपिंग कर दी कि नुकसान व्यापारी को 1 से 3 लाख तक दिया जाएगा, लेकिन इंडस्ट्री का नुकसान तो 5,000 करोड़ का, एक एक इंडस्ट्री का 20-20, 30-30, 50-50 करोड़ का नुकसान है, कौन भरेगा? क्या वापस जमीन पे आ गए वो व्यापारी जिन्होंने तिनका तिनका जोड़ के अपनी इंडस्ट्री लगाई थी, आज वो वापस धरातल पर आ चुके हैं। सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया, बहुत बड़ा। पंजाब को दे दिया, हिमाचल को दे दिया, मुझे मालूम है हरियाणा को भी देंगे, लेकिन अभी वो ना एक ड्रामेबाजी चल रही है, एकदम से देंगे फिर ट्रोल करना शुरू कर देंगे। देखिए हरियाणा को दे दिया, 10,000 करोड़ दे दिया। हम तो कहते हैं हम आपकी तारीफ करेंगे, आपके नारे लगा देंगे, हम जय जयकार करेंगे। आप दे दिए आज 20,000 करोड़ हरियाणा को, आप ही का नाम लेंगे, लेकिन किसान की रक्षा कीजिए। आज किसान बर्बादी के कगार पर है। पहली फसल बर्बाद होगी, पहली फसल इस बाढ़ में बर्बाद होगी। अगर इसको टाइम रहते ना दिया गया तो अगली फसल लगनी मुश्किल है, उसमें फसल में दाना नहीं आएगा। ये सोचने की बात है, लेकिन ये कुछ नहीं करते। मैंने शुरू से हमेशा कहता हूं कि इनके बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं, इनकी क्लास ली जाती है, और क्लास भी कोई बहुत ट्रेंड बंदा लेता है। जब भी कोई बात होती है, 3 बातें मुख्य तौर पर कहते हैं। विपक्षी राजनीति करते हैं, ये भूतकाल में चले जाते हैं और आंकड़े ले आते हैं। मेरी बहन भी कह रही थी कि कांग्रेस ने 10 साल में 10,000 करोड़ का मुआवजा दिया, हमने 15,000 करोड़ से ज्यादा दे दिए। देखिए आपदा कब आएगी कब नहीं आएगी कुछ मालूम नहीं। ये कहना कि उसने 10,000 करोड़ दिए, हमने 15 दे दिए, हम बहुत अच्छे हैं, गलत है। उस समय पैसे की वैल्यू क्या थी, उस आज मोनेटाइजेशन की पोजीशन क्या है, इन्फ्लेशन क्या रेट पे पहुंच चुका है, उस समय के 10,000 करोड़ रुपए आज के 15,000 करोड़ के क्या बराबर है? आयुष जी आप देखिए, हर एक चीज की समय बाधित वैल्यू होती है। उस समय वैल्यू धान की कुछ और थी, कनक की कुछ और थी, सोने की और थी, आज कुछ और है। ये दूसरे की बात क्यों करते हैं, ये क्यों भूल जाते हैं? 11 साल से यही सत्ता में हैं, इनको साफ दिल से किसान की, मजदूर की, आम घरेलू व्यक्ति की, इंडस्ट्रियलिस्ट की इस बाढ़ पीड़ित के मौसम में सहायता करनी चाहिए, ताकि उनको लगे कि बीजेपी अपनी है। आज आप 100 बंदों से पूछोगे, 100 में से 100 बंदे यही कहेंगे बीजेपी ने नाश कर दिया हरियाणा और प्रदेश का और देश का नाश कर दिया। ये किसी की बात नहीं करते, ये सिर्फ राजनीति करते हैं। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं हम तो 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहते हैं। इनका काम है सिर्फ जनता को कैसे बेवकूफ बनाएं और इलेक्शन कैसे जीते। इन्होंने कोई मुआवजे की तरफ ध्यान नहीं देना। आज हम आपस में बैठे हैं, आज कई दिन हो गए डिबेट करते हुए, आज के 6 महीने बाद जब हम बैठेंगे ना आयुष जी देख लें, तब भी हम यही कहेंगे ये बताएं मुआवजा कितना दिया। और आज फिर मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, इन्होंने 2023 में मात्र 2500 और 2500 5,000 रुपए एक घर को देने का वायदा किया था। मेरी बहन अगर इतनी सुथरे हो तो बता दो आज कितने परिवारों को 5,000 रुपए का आपने मुआवजा दिया। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो दे रहे हैं वो भी नाकाफी, और दूसरा ये है कि इस पर थोड़ी और आपको इस पर गौर करना चाहिए। ठीक है औलख साहब। जी सर, हमारी बहन प्रियदर्शनी ने बोला, ओमकार सिंह जी ने वैसे तो क्लियर कर दिया, अभी ये क्लियर करें। मैं कहता हूं जहां तो हम जैसे सरकार के अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, उनकी तरह हम